हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रिलियंट स्टडीज़ में। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 की रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब ये जो चैप्टर है आपका क्लास 11 का पहला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी ये पूछा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको दूसरी सेकेंड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंटों का 11th छूट जाता है, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनका 11th अच्छा हो जाए। तो पहले चैप्टर से हम इसलिए इसकी शुरुआत कर रहे हैं ताकि 1 बाय 1 करके इसके चैप्टरों को सभी चैप्टरों को इसके कंप्लीट करा दिया जाए। तो चलिए आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पदार्थ की। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप हैंड टू हैंड आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो सबसे पहले पदार्थ की बात आती है। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है द्रव्य। याद रखिएगा स्टूडेंट, पदार्थ का दूसरा नाम होता है द्रव्य। तो पदार्थ क्या होता है, किसे कहते हैं पदार्थ, तो चलते हैं आइए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी है वो परमाणु से बनी है। परमाणु छोटे छोटे कण होते हैं किसी भी पदार्थ के, केवल प्रकाश को छोड़ करके। प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जो परमाणु से नहीं बनी है। इस बात को आप नोट करके नोट कर लीजिएगा कहीं अपने नोट्स में कि परमाणु एक ऐसी चीज़ है, वो सॉरी लाइट एक ऐसी चीज़ है जो परमाणु से नहीं बनी है। तो स्टूडेंट इसका डेफिनेशन आती है कि डेफिनेशन क्या होगी पदार्थ की, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट करिएगा। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाती है। तो स्टूडेंट आपको जानना है कि पदार्थ और द्रव्य एक ही बात होते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है वह जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है जिसमें भार हो, जिसमें वजन हो, जो स्थान घेरती हो उसको हम कहते हैं पदार्थ। अब स्टूडेंट दूसरी हेडिंग आती है कि पदार्थ की या द्रव्य की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाओं को इंग्लिश में स्टूडेंट हम इनको फेस भी बोल देते हैं, फेस ऑफ मैटर। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो मैं आप यहाँ पे लिख लेना, पदार्थ की अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 5। तो ये 5 टाइप की होती है स्टूडेंट, आपको याद रखिएगा और 1 बाय 1 इसकी एक चर्चा करेंगे हम। कौन कौन सी होती है स्टूडेंट, तो सबसे पहले होती है वो ठोस, नोट करिएगा आप। ठोस के बाद होता है आपका द्रव, द्रव्य नहीं स्टूडेंट, द्रव 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 जिसमें वा आएगा, आधा वा आएगा जिसमें, वो पदार्थ है आपका। और जिसमें केवल वाई आएगा पूरा, वो आपका लिक्विड है। इसके बाद आता है स्टूडेंट गैस, और नेक्स्ट आता है आपका प्लाज्मा, और नेक्स्ट है आपका 5 में आपका बोसोन, आइंस्टीन, कण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट ठोस। ठोस के जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हल्का सा इनमें डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मतलब कि बोले तो गैप होता है इसमें। ये छोटा छोटा आप कैसे भी, क्योंकि परमाणु गोल होते हैं, हम उनको कैसे भी एडजस्ट कर लीजिए, हल्का सा इसमें गैप जरूर आएगा। तो गैप तो होता ही है इसमें ठोस में। दूसरे स्टूडेंट अगर हम चलेंगे ठोस से द्रव की तरफ चलेंगे हम, तो द्रव में थोड़ा सा गैप और आने लगता है, और गैसों में और गैप आने लगता है। तो गैस में और ज़्यादा गैप होता है। अगर स्टूडेंट आप ठोस को गर्म करेंगे, गर्म का चिन्ह होता है ये केमिस्ट्री में, जब इसको गर्म करेंगे ठोस को तो ये द्रव में बदल जाएंगे। द्रव को आप गर्म करेंगे तो ये गैस में बदल जाएंगे। गैस को अब देखिए, आप गैस को अगर आप गर्म करोगे तो ये प्लाज्मा में बदल जाएगी।
और फिर आप इसको ठंडा करते हुए लाएंगे वापस से रिटर्न में, तो ये अपनी उसी फेज में यानी कि उसी पोजीशन में ये आ जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में, गैस को गर्म करते हैं तो प्लाज्मा में, और आगे बोस और माइस्टर पार्टिकल में ये ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट याद रखना स्टूडेंट, अगर हम इसको रिटर्न चलेंगे, अगर हम रिटर्न कैसे चलेंगे, गैस को ठंडा करें तो द्रव में, द्रव को ठंडा करें तो ठोस में, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जल, वाटर, H2O। H2 हो जाएगा आपका ये। आप जल को क्या करोगे, ठंडा करोगे तो वो ठोस में आ जाएगा, ठोस फिर उसको गर्म करोगे द्रव में आ जाएगा, द्रव को गर्म करोगे आप वो गैस में आ जाएगा। ये बातें आपको स्टूडेंट याद रखनी चाहिए। चलिए अब स्लाइड में समझते हैं स्टूडेंट प्लाज्मा क्या होता है। आपके घर में, सबके घर में एक बल्ब होगा जो कांच का होता है, बट आज तो LED बल्ब चल रहे हैं। जो ओल्ड टाइप का एक बल्ब होता था इस टाइप का, जिस पे ये फिलामेंट लगा रहता था ऐसे कांच का, तो स्टूडेंट इसमें ना आर्गन गैस होती थी, गैस होती थी इसमें एक आर्गन। जब इसको 220 वोल्टेज मिलते थे, नोट करिएगा आप, 220 वोल्टेज डोमेस्टिक लाइन होती है, घरेलू लाइन, जो सभी घरों के उपकरणों को चलाने में काम में लाई जाती है। तो जब हम इस बल्ब को 220 वोल्टेज देते थे या मिलता था इसको 220 वोल्टेज, तो इसमें जो आर्गन गैस भरी थी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे, और किसी गैस में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये नोट करिएगा स्टूडेंट आप, किसी गैस में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गए और एक निर्वात में आ गए, निर्वात जहाँ पे हवा ना हो उसे हम निर्वात कहते हैं, जब ये निर्वात में आ गए तो जब इसमें से प्रकाश निकला बल्ब में से, तो ये इलेक्ट्रॉनों से टकराया, टकराकर ये सब दिशाओं में ये फैल गया। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रकाश को फैलाते हैं, निर्वात के अंदर होते हैं, इसलिए वो प्लाज्मा कहलाते हैं। तो प्लाज्मा प्रकाश को फैलाती है, आप इसको बात याद रखेंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, प्लाज्मा जो है प्रकाश को फैलाती है, और ये बहुत माइनर बात है, आपको याद रखनी चाहिए। बल्ब में जो है गैस के पार्टिकल्स नहीं फैलाते, गैस जब हम उसको 220 वोल्टेज मिलती है तो एक अवस्था बन जाती है पदार्थ की, वो कहलाती है हमारी प्लाज्मा। तो स्टूडेंट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलिए अपने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इसका द्रव्य का वर्गीकरण या पदार्थ का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण। और आप NCERT बुक लेकर के बैठे, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ स्टूडेंट, सारा पेपर IIT JEE हो, मेंस हो, नीट हो, NCERT से ही बनता है। बस थोड़ा सा घुमा के अपर लेवल रखते हैं थोड़ा सा, तो अपर लेवल हम यहाँ सीखते चलेंगे हर चीज़ को। होता क्या है, द्रव्य का वर्गीकरण। और बात याद रख लीजिएगा स्टूडेंट मेरी एक, कि सिलेक्शन तभी होगा जब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, पूरी 11th आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तभी आपका IIT JEE और नीट में सिलेक्शंस होगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी सिलेक्शन आपका इतनी आसानी से नहीं होगा कि हम मोटा मोटा पढ़ करके चले जाएं और हम सिलेक्शन ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको हर चैप्टर के अंदर हर उसकी बारीकी को पकड़ना होगा, और उस पर कितने सवाल बन सकते हैं, कितनी चीज़ें बन सकती हैं, वो आपको पहचानना होगा। बाकी मैं करा ही रहा हूँ सारा आपको, तो आपको 100% ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं द्रव्य के वर्गीकरण को। सबसे पहले आता है मिश्रण, दूसरा स्टूडेंट आता है शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण क्या होते हैं, तो मिश्रण हमारे दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, पढ़े होंगे आपने। एक होते हैं समांगी और दूसरे होते हैं विषमांगी। शुद्ध पदार्थ को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक आता है तत्व और दूसरा आता है स्टूडेंट यौगिक। अब स्टूडेंट जो समांगी होते हैं, समांगी का एक एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, कि आप जो इसका एग्जाम्पल होगा,
आप इसमें जल प्लस नमक ले सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए आप, जैसे ये जल है और इसकी बीच में जो पार्टिकल है वो बराबर से फैले हुए हैं नमक के पार्टिकल, तो इसमें नमक है आपका और है आपका जल। तो इस कंटेनर के अंदर स्टूडेंट नमक है, जल है और नमक के पार्टिकल ऊपर नीचे इसके दाएं, इस कंटेनर के बाएं बराबर मात्रा में फैले हुए हैं, इसलिए ये समांगी है, समान रूप से फैले हुए हैं सब में। 10 अगर ऊपर हैं तो 10 ही नीचे हैं, 10 ही दाएं तो 10 ही बाएं मॉलिक्यूल्स सोडियम के जल में बराबर मात्रा में फैले हुए हैं, इसलिए ये समांगी कहला रहा है। अब विषमांगी का एग्जाम्पल क्या होगा? विषमांगी का क्या कह लें हम? तो हम ले सकते हैं जल प्लस मिट्टी, चौक मिट्टी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, जल और मिट्टी। तो आप स्टूडेंट जानते हो कि ये जल है हमारा ब्लू कलर का, और अगर मैं मिट्टी की बात करूं तो स्टूडेंट मिट्टी आपको कहाँ बैठ जाएगी? तो आपको मालूम है यहाँ नीचे बैठ जाएगी मिट्टी। तो मिट्टी के पार्टिकल ऊपर एक ही दो ही होंगे, समान रूप से नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 पार्टिकल नीचे हैं तो 10 पार्टिकल ऊपर हैं, 10 पार्टिकल दाएं तो 10 पार्टिकल बाएं, समान रूप से फैले हुए नहीं होंगे, वो एक जगह इकट्ठे होंगे। कुछ 4-5 ऊपर होंगे, 4-5 नीचे होंगे, दाएं 10 होंगे तो बाएं 15 होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा विषमांगी। दूसरा स्टूडेंट आता है हमारा तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, तत्व या परमाणु वैसे एक ही बात होती है। तत्व या परमाणु एक ही बात होती है। परमाणु की परिभाषा होती है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अणु की परिभाषा होती है कि वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जैसे आपको ऑक्सीजन मिल रही है स्वतंत्र अवस्था में। फिर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, तो ऐसे बहुत सारे तत्व आपके अवेलेबल हैं आवर्त सारणी में। अगर आपने आवर्त सारणी नहीं पढ़ी हो तो मेरे चैनल पर आवर्त सारणी नाम से एक, आवर्त सारणी का अध्ययन नाम से एक वीडियो पढ़िए, आप वहाँ इसको देख लीजिएगा। तो इन्हें हम तत्व या परमाणु कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट आता है हमारा यौगिक। तो इसमें परिभाषा लिख सकते हैं, परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अणु जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, आपके काम आएगा, लिख लीजिएगा इसको। फिर आता है स्टूडेंट नेक्स्ट यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। दो, इसमें डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दो भिन्न तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका स्टूडेंट, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका H2O, NaCl, KCl, इस टाइप से बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं ये शुद्ध क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड लेते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, तो उसमें गोल्ड हो, कोई और अन्य पदार्थ आन करके ना मिला हो, कोई और अन्य परमाणु को उसमें जैसे कॉपर को ना मिक्स किया गया हो और उसमें केवल गोल्ड गोल्ड हो, तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। दूसरा स्टूडेंट हमारा आता है यौगिक, जैसे Na और Cl है। अगर मैं एक NaCl लेता हूँ 10 ग्राम, तो इसमें 5 ग्राम Cl होगी, 5 ग्राम Na होगा। अन्य कोई तत्व इसके क्रिस्टल में या इसका जो जाल बनेगा, क्रिस्टल बनेगा इसका, उसमें भाग नहीं लेगा। तो यह याद रखना, NaCl का जब हम क्रिस्टल बनाएंगे तो उस क्रिस्टल में कोई अन्य परमाणु आकर के भाग नहीं लेगा, इसलिए ये यौगिक शुद्ध यौगिक कहलाएगा। अब स्टूडेंट मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। अब ये देखिएगा, अगर हम NaCl का एक स्ट्रक्चर बनाए स्टूडेंट, तो NaCl, NaCl और फिर यहाँ पे हम Cl, NaCl, Na, और इस टाइप से हम इसको स्ट्रेटिक जाल बनाते चलें, नेटवर्क बनाते चलें इसका, तो आप देखेंगे कि जब इसका नेटवर्क बनेगा तो इस नेटवर्क में अन्य कोई परमाणु भाग नहीं लेगा, केवल सिर्फ Na और Cl का ये नेटवर्क है। तो ये एक शुद्ध यौगिक है, ये एक शुद्ध यौगिक है, क्योंकि इसमें अन्य कोई परमाणु भाग ले ही नहीं सकता। ये एक नेटवर्क है, एक जाल है, किसका? NaCl का। NaCl क्या है? साधारण नमक जो आप खाते हो। तो ये एक साधारण नमक का सूत्र है जो आप खाते हो। तो इस प्रकार से ये शुद्ध कहलाता है। तो ये क्रिस्टल है, आप लिख लीजिएगा इसको। ऐसे जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ये क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, इसे ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। तो ये किसी भी यौगिक का हो सकता है, ये जल का हो सकता है, KCl का हो सकता है, NaCl का हो सकता है, कई जितने भी यौगिक आप पढ़ेंगे तो उनके क्रिस्टल जालक बनाए जा सकते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट आता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है भौतिक राशियों के मात्रक। तो स्टूडेंट भौतिक राशियों के मात्रक आपने जैसे पढ़ा होगा, भौतिक राशियों के मात्रक लंबाई का मात्रक आपको पता ही होगा, मीटर होता है, पढ़ा होगा आपने। समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये आप बुक से आप इसको रेडी कर लें, इसमें कोई नहीं है, आपको बस आपको भौतिक राशियों के मात्रक याद करने, और आपने कई मात्रक तो आपने पढ़े होंगे। पदार्थ की मात्रा का एक इम्पोर्टेंट है ये, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है स्टूडेंट वो होता है मोल। इसे याद रखें आप, ये इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। इसको याद रखें। फिर इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आयतन। आयतन किसे कहते हैं स्टूडेंट? आयतन क्या चीज होती है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। द्रव्यों के आयतन को मापने के लिए लीटर मात्रक का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा ही मात्रक इसका नहीं है। अब देखिए, किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। अब आप आयतन जानते हैं स्टूडेंट, कोई भी रूम है उसमें लंबाई आएगा आपका, चौड़ाई आएगी आपकी, और आपकी ऊंचाई आएगी, और तीनों काय में आएंगे? एम, मीटर में नापोगे आप इनको, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। अर्थात मीटर क्यूब का मतलब हो गया, आपने लंबाई नापी, किसी की चौड़ाई नापी, ऊंचाई नापी, वो आपका आयतन हो गया। द्रव की जितनी भी इसमें नोट करने वाली डेफिनेशन आप लिख लें पहले आयतन की, मैं आराम से बोल रहा हूँ, उसको नोट करिएगा आप आराम से। किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। द्रवों के आयतन को मापने के लिए लीटर का मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ये एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक का मतलब होगा स्टूडेंट, इंटरनेशनल सिस्टम पर ये नहीं चलता। अब नोट में आप ध्यान रखें, जितनी भी स्टूडेंट द्रव की चीज़ें होती हैं, द्रव मतलब लिक्विड की चीज़ें, उनको हम आयतन में क्या करते हैं? मापते हैं। उनको हम काय में मापते हैं? आयतन में मापते हैं, याद रखिएगा। और आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है लीटर, आप इसको याद रखेंगे। और लीटर से छोटा होता है लीटर। लीटर मतलब हो गया 1000 ml, मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा आपका 1000 ml। इसको आप याद रखेंगे। आयतनों को मापने के लिए सिलेंडर और ब्यूरेट और पिपेट का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा स्टूडेंट। मैं आपको और बता दे रहा हूँ और चीज़ें। आयतन को मापने के लिए मापन कैसे करेंगे? किस किस ऑब्जेक्ट से करेंगे इसका मापन? मापन ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं आपको। किस किस से इसका मापन करोगे आयतन इसका? तो सिलेंडर याद रखिएगा। और स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखिएगा जो आपके बहुत काम आएगी, ब्यूरेट और पिपेट। तो पिपेट और ब्यूरेट और पिपेट, ये मापन के यंत्र हैं जिसमें हम किसी लिक्विड को नापते हैं, उनके ही नाम है ब्यूरेट और पिपेट। इनको इंग्लिश में भी कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये बोर्ड परीक्षाओं की, जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उसमें ये इंटर की होती है, क्लास 12 की बोर्ड की परीक्षा होती है, उसमें एग्जामिनर आन करके ये प्रयोगात्मक परीक्षाओं में पूछते हैं कि ब्यूरेट की स्पेलिंग क्या है, पिपेट की स्पेलिंग क्या है। तो अब इसको आप नोट करके चलें। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका घनत्व, डेंसिटी। तो घनत्व की आप पहले परिभाषा लिखें। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान
होता है। तो स्टूडेंट घनत्व बराबर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट, घनत्व को रॉ से शो करते हैं, इस तरीके से रॉ से, और डी से भी करते हैं घनत्व को, डेंसिटी। ये दो बातें याद रखना, इसको हम रॉ बोलते हैं, रॉ से भी शो करते हैं स्टूडेंट और डी से भी करते हैं। तो घनत्व बराबर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान बटे, या अपॉन बोल दें आयतन। ये एक सूत्र याद रखिएगा स्टूडेंट, और दूसरा इसका समीकरण एक बना लीजिए। अब आयतन को आप बाहर ले लो स्टूडेंट, तो आयतन को बाहर लोगे तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान, और घनत्व चला जाएगा नीचे, नीचे आ जाएगा घनत्व। तो आप ये दो समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जब आप मोलंस निकालेंगे या मोलरता निकालेंगे तो आपको ये सूत्र काम में आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा आप। ये वाला नीचे वाला तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, तो इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट तापमान। जिसे इंग्लिश में हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर के मापन के 3 पैमाने होते हैं स्टूडेंट, आप याद रखेंगे। यानी कि मापन जो मापा जाता है तापमान, वो 3 पैमानों पर नापा जाता है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। केल्विन के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस के लिए करते हैं, और ये फ़ारेनहाइट के लिए हम करते हैं। अब स्टूडेंट आप इसमें फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल तो मैं कराऊंगा ही आपको। एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, C/5 बराबर F-32/9। एक फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है। इसके बाद आप याद रखेंगे के बराबर डिग्री सेल्सियस C प्लस 273, और तीसरा फॉर्मूला आप याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर के प्लस 373। ये आप याद रखेंगे स्टूडेंट। आप चाहो तो इसको नंबर 1 बना लीजिए, इसको नंबर 2 बना लीजिए, इसको नंबर 3 बना लीजिए। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, मापन के कितने पैमाने हैं? 1 2 3, 3, और 3 ही इनके नापने के सूत्र हैं। ये आ गया आपका, तीनों 3 ही इनके नापने के सूत्र हैं। अगर हमारा मापन का 3 स्टेप है तो 3 ही स्टेप इनके फॉर्मूलों का है। तो ये बात थोड़ा सा आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्टूडेंट, जिसमें हम बात करेंगे रासायनिक संयोगों के नियम की, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना है आपको, क्या होता है, स्थिर अनुपात का पढ़ना है, गुणित अनुपात का नियम पढ़ना है, गैलुसेक का गैसीय आयतों का नियम पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम सभी नियमों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपने सांद्रता वाले पद पर चलेंगे। सांद्रता वाले पद के बाद स्टूडेंट फिर हम सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, तो इसके 1 बाय 1 स्टेप को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।